कुछ इस तरह से ऑयल बनता है। ये सरसों का तेल, अजवाइन और लहसुन डालिए मैंने। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द ब्लॉग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, हम भी एकदम बढ़िया है। तो हो चुकी है जी मॉर्निंग। तो जो मेरी मॉर्निंग हुई है वो अभी को नहलाते नहलाते स्टार्ट हो रही है, क्योंकि हम लोग कल रात को भी काफ़ी लेट सोए थे। तो अब या टाइम से सो जाती है, तो सुबह की 6 साढ़े 6 बजे उठ जाती है। तब से लेके इधर उधर घूमती रहती है। कभी मेरी शक्ल देखेगी, कभी अक्षय की कौन उठता है। तो सुबह सुबह अब मैंने पॉटी कर दी थी और कपड़े गंदे कर दिए थे, तो मैंने सोचा कि इसको नहला ही देती हूँ और कपड़े चेंज ही कर देती हूँ। तो बस आप लोगों को मैंने नहला दिया, इसको कपड़े पहनाती हूँ और इस ब्लॉग को स्टार्ट करती हूँ। सुबह ब्रेकफास्ट बनाते बनाते काफ़ी लेट हो जाते हैं, तो उसका टाइम चला जाता है सोने का। फिर ये सोती नहीं है, तो मैंने सोचा कि चलो इसको नहला के रख देती हूँ और फिर आराम से सो भी जाएगी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सोती है वैसे भी 10 या 15 मिनट के लिए ही है, पर चलो फिर भी। तो चलो इसको फटाफट से कपड़े बना देती हूँ मैं। जो सुबह का काम है वो वैसे मामू कर लेते हैं। मामू उठ के, क्योंकि जल्दी उठते हैं, तो सुबह कुछ दाल या सब्जी बनाते हैं, फिर मैं चपाती बनाती हूँ, क्योंकि सुबह उठने में मैं लेट हो जाती हूँ। और सुबह उठ के सबसे पहले काम होता है उनको अपने रूम की सफाई करनी, क्योंकि जो आंटी आते हैं वो काफ़ी लेट हो जाते हैं। तो जितनी देर वो आते हैं तो उन्हें आप का सोने का टाइम हो जाता है। तो मेरा ये रहता है कि इसकी नींद डिस्टर्ब ना हो, तो मैं अपने रूम में कम से कम झाड़ू पोछा कर लेती हूँ। और शिमला में भी तो हम लोग करते ही हैं। अभी तो ध्रुव और अंजना का तो एक मजबूरी बोल सकते हो, क्योंकि अंजना कोई काम अभी कर नहीं सकती, तो इन्होंने आंटी लगाई है। तो मेरा काम है दिन में लंच और शाम का डिनर बनाना। मामू काफ़ी अच्छे हैं, वो कम से कम सुबह का ब्रेकफास्ट तो बना देते, दाल ही बना देते, वही मेरे लिए बहुत है। तो बस आव्या को अब नींद आ रही है, क्योंकि इसका टाइम में होता है जल्दी, क्योंकि गांव में भी उसको जल्दी नहलाते थे और शिमला में भी उसको जल्दी नहलाते थे। यहाँ थोड़ा लेट हो रहा था, तो मैंने सोचा आज उसको मैं जल्दी नहला के उसको फ्री करती हूँ, ताकि आराम से सो जाए। और अगर हमें आज बाहर भी जाना होगा किसी काम के लिए, तो हम आराम से जा सकते हैं अगर ये सोई तो। बस मैं माना हो गया। हाँ बेटे, अभी चिड़चिड़ी हो रही है, तो मैं उसको फटाफट से सुला देती हूँ। तो आव्या को नहलाने के बाद वो तो सो गई है, और अब मैं आराम से सारा काम कर सकती हूँ। तो झाड़ू पोछा भी इस रूम का हो गया। अब जाऊँगी किचन में और चपातियाँ बनाती हूँ, क्योंकि ब्रेकफास्ट टाइम भी हो रहा है और ध्रुव का ऑफिस भी है, तो उसको टाइम से ब्रेकफास्ट करना होता है ताकि वो ऑफिस लगा सके। तो कोई टेंशन होती है आव्या की, तो ये आराम से सो गई है। तो 1-1.5 घंटे तो आई होप सो जाओ, क्योंकि हम लोग सब काम कर लें। आपको पता है कि इसको अकेले नहीं रख सकते हैं। कल भी गद्दे से नीचे आते आते रह गई, तो जब भी ये उठती है तो उसके पास बैठना पड़ता है, या हर 2 मिनट में उसको देखते रहना पड़ता है। चलो मैं चपाती बनाने जाती हूँ जब तक मैडम जी सोई है। अभी अक्षय भी है, तो बार बार अक्षय चेक कर सकते हैं, क्योंकि जब नया रंजना होता है तो एक बंदा काम कर रहा है, तो मैं रेस्ट कर रही होती है, तो मेरे को मुश्किल हो जाती है बार बार आगे को देखना है, क्योंकि कोई पता नहीं होता। कल भी सिर्फ 5 मिनट हमने इसको नहीं देखा और ये गिरते गिरते रह गए, तो डर लगता है। तो चलो अभी मैं फटाफट से काम निपटाती हूँ। आव्या के लिए चाचू ने नया नया गद्दा लाया है, इसमें सोएगा मम्मा। तो जिसमें हम इतने दिन से सो रहे थे वो गद्दा जा रहा है अब यहाँ से, और अब यहाँ आएगा नया गद्दा। वाह, उद्घाटन भी आव्या करेगी। आव्या ही इसका उद्घाटन करेगी। तो ये वाला गद्दा जा रहा है, क्योंकि ये छोटा है। हाँ यार, इसमें पता क्या हो रहा था, हम 3 लोग तो वैसे भी नहीं आ पा रहे, हाँ, इसलिए एक एक्स्ट्रा गद्दा लगाना पड़ता है। आपको नया गद्दा, इसमें वैक्यूम मारने दो, रुक जाओ। ये बनी ना बात। अब देखो गद्दा इतना बड़ा हो गया कि अगर आव्या को इस पे घूमना है तो काफ़ी टाइम लगेगा, और एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में भी इसको समय लगेगा। और अभी तक ये था कि थोड़ा छोटा गद्दा था, 5 फुट का था वो, तो इसमें 3 बंदे नहीं आते थे। अब तो यहाँ पे हम 3 आराम से सो सकते हैं। हाँ जी, चाचू ने आपके लिए अच्छा गद्दा ला दिया है। वाह, उद्घाटन कर रहे हैं आप, गुड गर्ल। सेवी भी आ गया देखने के क्या चल रहा है। हेलो सेवी। गर्मी क्या गर्मी है यार। तो अभी फिलहाल के लिए मैं बाहर जा रहा हूँ काम से। बाय आ गया, बाय पापा, बाय। मिस करोगे मुझे? मैं भी करूँगा, जल्दी आऊँगा। आपने सिर्फ देखना है और आना है ऐसा? अच्छा। कुछ सामान देखना है, फिर आ जाऊँगा। फिर मेरे को लेके फिर बाहर जाओगे? थक नहीं जाओगे? क्या करें, करना पड़ता है। तब तक मैं ट्राई करती हूँ आव्या को सुलाने की, और नहा के फ्रेश हो जाती हूँ। अभी ऐसा है कि ध्रुव का भी ऑफिस है, वो भी बिजी है, तो मैंने सोचा कि मैं अपना काम करवा देता हूँ तब तक। ठीक है, ओके। तो अब जाके मैं फ्री हुई हूँ। अभी मैं नहा के वापस आई हूँ और मैंने देखा आव्या उठ गई है। 10-20 मिनट भी नहीं सोई है। मैंने कोशिश की कि मैं उसको सुलाऊँ और मैं भी रेस्ट करूँ, बट आव्या नहीं चाहती इसकी मम्मा रेस्ट करे। और अभी देखो, हेलो
तो ये नहीं सोएगी तो उसके साथ खेलती हूँ। और अभी मुझे पता चला है कि अंजना की मम्मा भी आ रहे हैं, तो अच्छी बात है। 2-3 दिन जितने दिन भी हम अभी यहाँ पे है तो आंटी के साथ एंजॉय करेंगे दिन में, वरना बोर हो जाते हैं। अंजना भी रेस्ट करती है, आव्या भी सोई होती है, तो मेरे साथ कोई भी नहीं होता। तो आंटी होंगे तो थोड़े से मज़े भी आएंगे। अभी ध्रुव भी अपने काम से बाहर चला गया अपनी मीटिंग लगाने के बाद, तो मैं अब मैडम जी के साथ खेलती हूँ क्योंकि ये सोएंगे तो नहीं। और मैं बस अभी थोड़ा सा, क्योंकि लंच में टाइम है अभी और शायद अंजना की मम्मी लंच तक पहुंच जाएंगे, तो सबके लिए लंच बनाऊंगी तब जब लोग आएंगे। बाकी एक बार अक्षय को भी कॉल करके पूछती हूँ कि वो कब तक वापस आएंगे। तो आव्या को मैं पिछले 1.5 घंटे से सुलाने की कोशिश कर रही हूँ, ये सो नहीं रही है। मैं सो गई पर ये सो नहीं रही। तो अभी अंजना और ध्रुव गए अपनी मम्मी को लेने, शायद आंटी भी पहुँच गए हैं। उसके बाद अभी अक्षय भी आएंगे शायद लंच करने, तो मैं लंच तभी बनाऊंगी जब वो सब आ जाएंगे। क्योंकि इनका भरोसा नहीं है, कहीं अक्षय ध्रुव इन्होंने बाहर खा लिया तो ऐसे ही वेस्ट हो जाता है। और आव्या की नींद आज पता नहीं कहाँ गई, बिल्कुल नहीं सो रही है। मम्मा सो जाओ यार, थोड़ी देर तो सो जाओ, थोड़ी देर तो सो जाओ, थोड़ी देर प्लीज़, थोड़ी देर प्लीज़। ये आज बिल्कुल भी नहीं सो रही है। मैं देखती हूँ सेवी कहाँ है। सेवी ने भी बढ़िया नींद लगाई है। सेबू, सेवी, हेलो हेलो जेबू। चलो अच्छी बात है, अंजना की मम्मा आ रहे हैं तो उसे अच्छा भी लगेगा, क्योंकि इस टाइम होता ही है आपके साथ आपकी मम्मा हो तो अच्छा लगता है। तो मैं चावल भी डाल देती हूँ क्योंकि मेरे को और अंजना और आंटी को तो खाना ही होगा खाना, तो जब तक वो लोग आएंगे तब तक चावल बन जाएंगे। तो मुझे अभी ध्रुव का कॉल आया था कि भाभी चावल डाल दो क्योंकि वो लोग आने वाले हैं, तो मैं फटाफट से चावल डाल देती हूँ। और अब अभी सो गई है, कब से वो बेचारी परेशान हो रही थी, उसको ठीक से नींद नहीं आ रही थी, पर चलो अब सो गई है तो आराम से सो जाएगी। अभी चावल डाल देती क्योंकि भूख भी लग रही होगी, सुबह का ब्रेकफास्ट किया है सब ने। तो चावल तो मैंने लगा दिए, तो उसको पकने में टाइम लगेगा अभी, क्योंकि ये लोग पतीले वाले चावल खाते हैं। वैसे पहले मैं तो बिल्कुल भी नहीं खाती थी, मुझे बड़े गंदे लगते थे, पर यहाँ आके काफ़ी टाइम मैंने खाए, अब तो मुझे बनाने भी आते हैं, वरना मुझे बनाने भी नहीं आते थे। मुझे प्रेशर कुकर वाले चावल ज़्यादा अच्छे लगते थे, तो मैंने सोचा कि चलो जब तक वो लोग आते हैं और चावल बनते हैं तो थोड़ी सी वॉक कर लेती हूँ। क्योंकि यहाँ पे वॉक के लिए या तो आपको पता है सुबह निकलना पड़ता है क्योंकि उस वक्त बहुत धूप लगती है, या फिर रात में मेरे को लगता है कि अक्षय आज भी काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाएंगे, तो रात को भी वही 11-12 बजे वॉक के लिए जाएंगे। यहाँ पे अगर कुछ काम ना हो तो सच में यहाँ पे बहुत ज़्यादा बोर हो जाते हैं। चंडीगढ़ में पूरे दिन करने को कुछ नहीं होता है, पता नहीं शिमला में भी वैसा कुछ नहीं होता है मेरे पास करने को, बट फिर भी मैं वहाँ पे बोर नहीं होती हूँ, यहाँ पे हो जाती हूँ। तो आव्या है इसलिए मैं बाहर भी नहीं जा सकती अक्षय और ध्रुव के साथ, क्योंकि दिन में बहुत ज़्यादा धूप होती है। और फिर अंजना भी, उसको भी खाना देना होता है, क्योंकि जब तक मैं हूँ तब तक कम से कम उसको अच्छे से खाना मिल जाए। पर अब तो उसकी मम्मा आ रहे हैं, तो आपको पता है मम्मा तो ज़्यादा अच्छे से टेक केयर करते हैं। तो बस वो लोग आ जाते हैं तो हम लोग भी लंच करते हैं, क्योंकि अब मुझे भी बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। तो अंजना की मम्मी आ गए। नमस्ते आंटी, कैसे हो आप? और आते ही आव्या इतनी खुश हो गया, मुझे लग रहा है या तो ये आंटी को दादी समझिए या अपनी नानी। कौन है बेटी? हाँ कौन? ओ देखो देख, बड़ी खुश हो रही है। चलो बढ़िया है। अब आव्या के लिए कुछ टाइम के लिए आंटी आव्या को संभालेंगे और हम लोग फ्री हो जाएंगे। नहीं 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 नहीं, फिर तुम लोग को वापस लाना पड़ेगा मुझे, अगर ये रोई तो फिर दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि तुम लोग लेट फ्री होंगे ना यार, फिर ये दिक्कत है। तो लंच करने के बाद हम लोग थोड़ा सा रेस्ट कर रहे थे। ध्रुव और अक्षय तो काम से चले गए थे, तो अंजना और अंजना की मम्मी भी रेस्ट कर रहे थे और मैं भी थोड़ी रेस्ट कर रही थी और आव्या को सुला रही थी। तो मैं और आव्या दोनों उठ गए हैं। शायद अभी अंजू की मम्मी और अंजू रेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो काफ़ी दूर से आए हैं तो थक जाते हैं। तो जैसे उठेंगे तो मैं उनके लिए चाय बनाऊंगी और डिनर की तैयारी भी करेंगे। थोड़े लेट ही करेंगे क्योंकि कल भी ध्रुव और अक्षय काफ़ी ज़्यादा लेट आए हैं और शायद आज भी वो लेट ही आएंगे, तो 7-8 बजे ही बनाऊंगी। और उससे पहले मैं आव्या को नहला दूँगी, क्योंकि आज ये बिल्कुल भी नहीं सोई है। वैसे तो बच्चे शायद ऐसे ही करते हैं, जैसे जैसे वो बड़े हो रहे होते हैं कम ही सोते हैं, पर आव्या जैसे अच्छे से सोती है ना, तब थोड़ा अजीब लगता है जब वो नहीं सोती है कि क्यों नहीं सो रही है।
तो अभी वो अंदर खेल रही है, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सी ठंडी हवा चली है तो थोड़ी सी हवा ले लेते हैं, फ्रेश सी थोड़ी सी ठंडी हवा में घूम लेते हैं। तो बस, और कपड़े भी धोए थे वो भी अंदर ले जाते हैं। और अभी आव्या की दादू दादी का वीडियो कॉल आया था, तो काफ़ी टाइम तक उन्होंने बात करी कि आव्या बहुत बड़ी हो गई, और छोटे बच्चों का बुरा वैसे भी लगता है, काफ़ी टाइम हो गया है हमें चंडीगढ़ आके भी। और तो मम्मी भी मेरी वीडियो कॉल करते रहते हैं और आव्या की दादी भी, तो छोटे बच्चों का लोभ भी ऐसा होता है। तो बस अभी देखना, अभी आव्या की मतलब आव्या की दादा दादी का फ़ोन कट हुआ है, और थोड़ी देर में मम्मी भी कॉल करेंगे मेरे कि आप, और वो मुझसे बात नहीं करते, वो यही बोलते आव्या को दिखाओ, आव्या को दिखाओ। तो बस थोड़ी देर वॉक करती हूँ। अभी वैसे मच्छर भी नहीं है और अच्छी हवा चल रही है, तो आव्या सोच रही हूँ आव्या को भी बाहर लेके आती हूँ, उसको भी थोड़ी देर घुमाती हूँ। तो मैंने आव्या को भी बाहर ला दिया है घुमाने के लिए। बिल्कुल नींद नहीं है इस लड़की के आंखों में आज वैसे शायद मैंने सुबह से काफ़ी नींद कर दिया है आव्या को लेके, पर सही में कम शो है मेरा बच्चा आज। तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा इसको भी घुमाते हैं, फ्रेश हो जाएगी, है ना मम्मा? फ्रेश हो जाओगे, फ्रेश हो जाओगे। फ़ोन और कैमरा देखने में तो ऐसी खुश रहती है क्योंकि इसको आगे लाइट्स दिख रही होती है। हेलो 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 आव्या। तो ये देखो, दिन में यहाँ कोई भी नहीं दिख रहा था क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी थी, और जैसी शाम हुई और ठंडी ठंडी हवा चल रही है तो पार्क में लोग बच्चे खेलने आ गए और लोग घूम रहे हैं। ये देखो कुछ लोग बैठे हैं, और इस टाइम बहुत अच्छा मौसम है, हवा भी लगी है ना। जब हम लोग जाते हैं रात में तब तक सिर्फ मच्छर होते हैं, हवा चलती है पर इतने ज़्यादा मच्छर होते हैं कि ज़्यादा घूमना मुश्किल हो जाता है। पर आज वैसे अंजना की मम्मी भी आए हैं, तो शायद हमें एक और पार्टनर मिल जाएगा वॉक करने के लिए। तो अच्छी सी चाय पीने के बाद अब मैं और आंटी आए किचन में। तो जब तक मैं उठी आंटी ने चाय बना दी थी, और काफ़ी अच्छी चाय बनाई थी, टेस्टी। तो अब आंटी बना रहे हैं कड़ी। वैसे तो मैं आंटी को बोली थी कि अब थक गए हो, मैं आज बनाती हूँ, पर आंटी ने बोला कि नहीं चलो दोनों मिलके बनाते हैं। तो मैं कड़ी बनाती हूँ और मैं आटा गूंद लेती हूँ। तो अपने हाथ का खा के बोर हो गए, तो आज किसी और के हाथ का खाएंगे। तो बस इसके बाद में और आंटी ने थोड़ा बाहर तक जाना है, थोड़ा सामान लेने, तो अच्छी बात है, वॉक भी हो जाएगी और मुझे भी एक पार्टनर मिल गया। जैसे मैं आप लोगों को बता रही थी कि मेरे को कोई पार्टनर मिलेगा तो हम लोग थोड़ा सा सोसाइटी से बाहर भी जाएंगे। तो बस फटाफट से आटा गूंदते हैं और खाना बनाते हैं। हाँ, तो डिनर बनाने के बाद मैं आंटी और आव्या साथ में यहाँ सोसाइटी के बाहर सब्जी की शॉप है, वहाँ जा रहे हैं क्योंकि हमने थोड़ा सामान लेना है। पहले आव्या प्लान में नहीं थी, पर ये उठ गई है, तो अब इसको साथ ले जाना पड़ेगा क्योंकि अंजना मैच देख रही है, और ये अंजना के पास रहती भी नहीं है, रोने लग जाती है बहुत टाइम तक। तो बस कोई नहीं, इसकी भी वॉक करेंगे और आंटी के साथ भी वॉक करेंगे। आंटी बोर हो जाते होंगे यार ना। आंटी को भी फिलहाल मैं कुछ टाइम के लिए बढ़िया पार्टनर मिल गया हूँ घूमने के लिए, मैं भी बोर हो जाती हूँ। तो अक्षय भी यही बोल रहे थे कि आंटी के साथ थोड़ा बाहर वॉक कर लें, क्योंकि अंजू आती है पर वो आफ्टर डिनर वॉक करने आती है। अभी वो मैच देख रही है, और जब वो मैच देख रही हो IPL, तब उसको बिल्कुल भी कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता है। तो हमने उसको डिस्टर्ब नहीं किया कि चलो हम 3 लोग वॉक करके आते हैं। आव्या को वैसे लाना नहीं था, बट ये उठ गई तो फिर ऊपर रहेगी नहीं, तो चलो, क्योंकि इस टाइम मच्छर बहुत होते हैं, तो मच्छर खाएंगे आव्या को। तो चलो थोड़ी सी वॉक हो जाएगी, क्योंकि मैं और आव्या भी कल अंदर ही थे दिन सुबह से, तो आंटी के बहाने हम भी थोड़ा सा वॉक कर लेते हैं। अकेले जा नहीं सकते, अकेले अच्छा नहीं लगता है वॉक करना। तो जी हम लोग आ चुके हैं सोसाइटी से बाहर। तो अक्षय ने बताया था कि राइट साइड जाना, क्योंकि लेफ़्ट साइड हाईवे आ जाएगा। तो बस राइट साइड चलते हैं, आगे बहुत सारी सब्जी वाले दिख जाएंगे, तो हमें सब्जियाँ ही लेनी है। और आज वैसे पहली बार मैं वैसे वॉकिंग आई सोसाइटी से बाहर, वरना तो गाड़ी में ही आता है और गाड़ी में ही जाते हैं। तो यहाँ पे क्रॉस करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आव्या मैंने आंटी को पकड़ाई है ताकि वो आराम से आव्या को ही संभाले, तो मैं फ्रूट्स और सब्जियाँ ले लूँ। तो बस हम लोगों ने ले लिया, तो हम लोग वापस जा रहे हैं। थोड़ी सी आउटिंग होगी मेरी भी, आव्या की भी और आंटी की भी। ज़्यादा कुछ नहीं है, थोड़ी सी ली है, क्योंकि अब हम यहाँ आ सकते हैं जब तक आंटी और जब तक मैं यहाँ पे हूँ, तो घूमते फिरते सब्जियाँ लेने, नहीं तो वह घर पे ही आ जाती थी कुछ भी मंगाना हो। तो इस सब्जियों के बहाने थोड़ी सी आउटिंग भी हो जाती है और फ्रेश भी हो जाता है। और आव्या भी खुश हो रही है, मुझे देख रही है, और थोड़ी सी इसकी भी आउटिंग होगी। इस टाइम इतनी गर्मी भी नहीं है। तो वैसे बाहर जाने का एक मेन रीज़न था वो था लहसुन,
मुझे लहसुन चाहिए थी क्योंकि आगे के लिए तेल बनाना है, लहसुन और सरसों का तेल अजवाइन डाल के, क्योंकि ऐसी छाती जाम होने का डर रहता है। तो मुझे थोड़ा सा फील हो रहा था कि छाती जाम हो रही, तो मैंने सोचा कि चलो क्यों ना ऑयल लगा देते हैं। क्योंकि मैंने डॉक्टर से पूछा था तो उन्होंने मना किया कि अभी कोई दवाई देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसको कोई फीवर नहीं आ रहा है। तो ऑयल बताया, वो उसका ऑयल बनाती हूँ, फिर उसके अभी नहाना है तो उसको ऑयल लगाऊंगी। पहले भी मैंने यूज़ किया है तो उसके नोज़ और चेस्ट में काफ़ी फ़र्क पड़ा है उसका। मैंने सिर्फ तेल खूब, सरसों का तेल खूब गर्म किया, उसमें अजवाइन डाली, अजवाइन भूनी, फिर लहसुन डाला, फिर अच्छे से गड़ने दिया। उसके बाद जो उसके छन के ऑयल बना वो साइड में रख के थोड़ा सा ठंडा होने दिया। फिर कोसा कोसा नहाने के बाद छाती और पीछे बैक में लगाया, काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। 2-3 दिन से मैं अक्षय से लहसुन मंगा रही थी पर वो लेके नहीं आ रही थी, पर चलो आज मैं खुद ही लेके आ गई हूँ। तो मैं फटाफट से ऑयल बनाती हूँ, उसके बाद उसको नहलाती हूँ, फिर सुला देती हूँ तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा। अभी वो अंजू की मम्मी के साथ खेल रही है, आंटी के साथ। तो चलो एक चीज़ अच्छी है कि आगे को पकड़ने के लिए कोई तो है, तो मैं काम कर सकती हूँ। अभी कुछ इस तरह से ऑयल बनता है। ये सरसों का तेल, अजवाइन और लहसुन डाली है मैंने, इसको मैं खूब गरम करती हूँ ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए। मुझे कोई छोटा बर्तन नहीं मिला तो मुझे जो मिला मैंने उसमें ही बना दिया। थोड़ा सा बनाना होता है पर बर्तन कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया, तो ये अच्छे से मैं होने देती हूँ, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। तो कुछ इस तरह से ऑयल बनता है। लगता तो सरसों का तेल ही है पर लहसुन और अजवाइन की स्मेल आती है, तो मैंने ज़्यादा नहीं बनाया, थोड़ा बनाया क्योंकि थोड़ा थोड़ा ही लगाना होता है चेस्ट में और बैक में। तो 2-3 दिन लगाना है, उसके हिसाब से ही काफ़ी है। बस आगे का पानी गर्म हो जाए तो मैं उसको नला दूँगी। बाकी कड़ी आंटी ने बना दी, अब चपाती और चावल है वो आराम से बनाएंगे जब लोगों को भूख लगेगी। और जब ध्रुव और अक्षय भी आए हैं। तो यहाँ पे अंजना देख रही है IPL, क्योंकि उसको क्रिकेट काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। और ये देखो सीवी कैसे सोया है, इसको गर्मी लग रही होगी, बढ़िया नींद इसने लगाई हुई है, उठ गया। तो डिनर हमारा बन गया है। मुझे लगता है कि अक्षय और ध्रुव आज भी लेट आएंगे, तो आज तो मैं डिनर कर लूँगी क्योंकि मुझे काफ़ी नींद भी आ रही है, तो उनके लिए बना के रखते हैं। मामू वैसे ही 25 तारीख तक डिनर नहीं करेंगे क्योंकि वो कहीं भागवत था तो वो वहीं से खाना खा के आते हैं। तो मैं आंटी और अंजना डिनर कर लेंगे और फिर मैं थोड़ा रेस्ट करूँगी। आव्या को भी सुलाया है तो उसके पास बैठना पड़ रहा है क्योंकि वो अकेले रह नहीं रही है। तो मैं थोड़ी देर बस बाहर आई थी, मैं अंदर जाती हूँ आव्या के पास। तो हम लोगों का डिनर हो चुका है। ध्रुव और अक्षय के लिए हमने चपातियाँ बना के रख दी है। अब अंजना और आंटी भी रेस्ट करेंगे और मामू भी सो गए हैं। तो बस मैं भी आई हूँ रूम में, आव्या को भी सुलाती हूँ और खुद भी सोती हूँ। मुझे भी काफ़ी ज़्यादा नींद आ रही है। अब ध्रुव और अक्षय पता नहीं कब तक आएंगे। अगर वैसे तो मेरी नींद खुल ही जाएगी क्योंकि आप रूम के अंदर आएंगे तो पता चल ही जाएगा, पर अभी मैं अपने बेटे को सुला देता हूँ, इसको नींद नहीं आ रही है। हाँ जी। तो दिलाइक साहब हमारे बीच पहुँच चुके हैं। तो मैं अब जाके फ्री हुआ हूँ, बहुत टाइम लग गया। वो उसका गद्दा कितना सही है नहीं वाला। अरे इसमें अगर करवट बदलते आप या सोई होते तो उठ जाती है एकदम से। तो इसे ऐसे ये होता है ना। तो कैसा रहा आपका दिन? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो काफ़ी टाइम लग गया, हम काफ़ी लेट हो गए। तो अब बस खाना मैंने खा लिया है। कहाँ? मैंने और ध्रुव ने बाहर ही खा लिया। यार इतनी चपातियाँ वेस्ट कर ली और मैंने तभी बनाई थी। आज अंजना के मम्मी भी आए ना, उनसे अभी मैं मिलने का सुबह मिलूँगा। तो ध्रुव अपने BNB में ही रुक गया है। अच्छा वो नहीं आया? वो नहीं आया, वो कहता है कि आप जाओ भाई, मैं ही रेस्ट करता हूँ। ओहो। और उसको काम भी था तो वो भी करना था उसने, तो मैंने कहा चल मैं जाता हूँ। फिर यही था आज का। तो घर तो मैं पहुंच चुका था, अब जाके फ़्रेश हुआ हूँ, खाना मैंने खा लिया था। पर नींद जो है ना, मैं क्या बताऊँ आपको, बहुत ज़बरदस्त आ रही है और टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। और आज का जो व्लॉग है वो सोलो नेहा ने ही शूट किया है, काफ़ी अच्छा लगा। थैंक्स टू नेहा कि वो मेरा साथ दे देती है और आप लोगों का साथ भी देती है। हर दिन जो है ना व्लॉग आ रहे हैं, इस चीज़ की मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी है। रुक नहीं रहे, तो हम कोशिश यही करते हैं कि हर दिन व्लॉग्स डालें, कुछ ना कुछ पेश करें आपके लिए। तो आई होप आप लोगों को वो भी अच्छा लग रहा हो। अब आ गया समय इस व्लॉग को ख़त्म करने का। मिलूंगा कल आपको नए व्लॉग में। अगर आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो आज के व्लॉग को लाइक शेयर, अगर आप इस चैनल पर नए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। देखते रहिए दिलीप व्लॉग्स, जुड़े रहे अगले व्लॉग्स के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।